Dear students, Amir Gill here, your accounting teacher. Let's make the accounting easy. This is a second part of your topic matching principle. Students, matching principle को apply करने के लिए we make adjustments for accruals and prepayments because matching principle states that incomes and expenses should be recorded in the income statement of the year to which they belong. यानी कि जब हम अपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में उस फाइनेंशियल ईयर की इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उस साल की इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ वही एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं जो उस ईयर को बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कहना है चाह रहा हूँ, एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं जल्दी से, देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन. सपोज ड्यूरिंग द ईयर वी पेड अ रेंट ऑफ लेट्स सपोज $12,000. ऑल्दो एनुअल रेंट था 10,000. अगर हमने दे दिया 12,000, देना था 10,000, इसका मतलब है 12,000 में से 2,000 हमने एडवांस दे दिया फॉर द नेक्स्ट ईयर. तो हम इस प्रीपेड को जो हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया माइनस करके ना 2,000 माइनस करके जो एक्चुअल एक्सपेंस आएगा 10,000, दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस. तो उस साल के इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ वही एक्सपेंस जाना चाहिए जो एक्चुअल उस ईयर का था, बेशक हमने ज़्यादा पे कर दिया. इसे कहते हैं रेंट प्रीपेड. इसी तरह अगर हमने रेंट देना तो 10,000 था, लेकिन इफ़ वी हैड पेड 7,000 ओनली, कम दे दिया था, तो हम कहेंगे बाकी 3,000 अक्रूड है, ओइंग है, देने वाला रहता है. तो जो देने वाला रहता भी है, हालांकि ऑल दो पे नहीं किया, इनकम स्टेटमेंट में आप पूरा का पूरा 10,000 ही डील करेंगे. जो पेड है उसमें जो देने वाला वो करते हैं हम रहता है, अनपेड है, अक्रूड है, ऐड करके एक्चुअल जो एक्सपेंस बनता है इनकम स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स वही जाता है. Now, let's start this question. For this purpose, today I've chosen a question from your O-Levels past paper. It's from 7707 code है. Year है November 2022, variant 23. Let's read the question together. मैं yellow से साथ underline भी कर रहा हूँ. The following balances have been taken from the accounts of RB, a trader. स्टूडेंट्स, अब ज़रा ईयर की स्टार्टिंग और क्लोजिंग डेट्स बड़े ध्यान से देखते हैं. इस क्वेश्चन में साल शुरू हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2021 और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को. स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग में इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ईयर एंडिंग एंड ईयर स्टार्टिंग डेट्स. स्पेशली दिस टॉपिक नहीं, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स में इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी ज़रूरी है, ताकि हमें ये तो पता हो ना कि हम किस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, साल के शुरू में देखें, लुक एट द इंश्योरेंस बैलेंस. तो इंश्योरेंस का बैलेंस साल के शुरू में लिखा हुआ था 2500 प्रीपेड. प्रीपेड का मतलब ये है कि साल के शुरू में ऑलरेडी इंश्योरेंस प्रीपेड थी, यानी कि हमने पिछले साल ही दे दी थी फॉर द करंट ईयर. इस बात को समझाने के लिए मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूँ. लुक एट द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन. आप देखें साल का शुरू, साल का एंड. तो साल के स्टार्ट में ये स्टार्टिंग है जी और ईयर की एंडिंग है. साल के शुरू में इंश्योरेंस ऑलरेडी 2500 प्रीपेड थी. स्टूडेंट्स, प्रीपेड का मतलब है पहले ही इंश्योरेंस कंपनी को हमने इंश्योरेंस के अमाउंट दे दी थी. पहले कब दी होगी, इसका मतलब है लास्ट ईयर दे दी थी फॉर द करंट ईयर. तो साल के शुरू में अभी हमने इंश्योरेंस कंपनी से इस 2500 के अगेंस्ट सर्विसेज लेने वाली रहती थी. पेमेंट पहले ही दे दी थी और अभी हमने उनसे सर्विसेज लेनी थी. तो स्टूडेंट्स, हमने जब भी किसी से कुछ लेना हो, चाहे पैसे लेने हो या किसी ट्रेड रिसीवेबल से पैसे लेने वाले रहते हो, जो ये हमारे बिजनेस के लिए एक्चुअली एसेट होता है. तो सर्विसेज लेने वाली हो या पैसा लेने वाला हो, हमारे लिए एसेट होता है. तो दिस वाज द एसेट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर. सो एक्सपेंस प्रीपेड अगर हो, मैं इनकम की बात नहीं कर रहा, बी केयरफुल, मैं एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ. अगर एक्सपेंस प्रीपेड हो तो बिजनेस के लिए एसेट होता है और एसेट की नेचर स्टूडेंट्स यू नो डेबिट होती है. तो आपने साल के शुरू में डेट्स वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ आप खुद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है. फिलहाल मैं स्टार्टिंग डेट लिख रहा हूँ 2021 अप्रैल 1 की बात कर रहे हैं. प्रीपेड ब्रॉट डाउन 2500. डेबिट साइड पे क्यों लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एसेट है और एसेट की नेचर डेबिट होती है. अब इसके बदले हमने सर्विसेज लेनी थी. बस आप प्रीपेड की बजाय यू कैन आइदर, चाहो तो यू कैन राइट द वर्ड बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीपेड की बजाय. दैट्स इट. ठीक है जी, आगे चलते हैं. नीचे देखें वो पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ पिंक हाईलाइटर से. जो पढ़ रहा हूँ, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिलेट टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022. ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स वर थ्रू द बैंक अकाउंट. अब उसके नीचे आ जाए, फर्स्ट लाइन में इंश्योरेंस पेड 15,300. अब ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस ने इंश्योरेंस कंपनी को 15,300 पेमेंट कर दी.
जी स्टूडेंट्स, जब हम एक्सपेंस पे करते हैं कोई भी, यू नो वेरी वेल, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उन्हें डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं डेबिट साइड पे लिख रहा हूँ 15,300। जब हम एक्सपेंस पे करेंगे बाय चेक तो यू नो दूसरी एंट्री किस अकाउंट में जाएगी, वो जाएगी क्योंकि पैसे बैंक के थ्रू दे रहे हैं तो बैंक बैलेंस हमारा कम होगा। एसेट जब कम होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए सेकेंड एंट्री बैंक में जाएगी। सो इंश्योरेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। तो डिटेल में यहाँ पे आपने बैंक लिख देना है। नेक्स्ट चलते हैं, इंश्योरेंस रिफंड। रिफंड का मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस वालों को जो हमने पेमेंट की थी उसमें से उन्होंने कुछ पेमेंट हमें वापस कर दी। मे बी कुछ ओवर पेमेंट चल गई हो या वट एवर द रीज़न इज़, एनीवे हमें इंश्योरेंस का एक्सपेंस जो हमने पे किया था उन्होंने वापस कर दिया, तो हमारा एक्सपेंस तो कम हो गया, अच्छी बात है। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट साइड पे। तो मैं क्रेडिट साइड पे स्टूडेंट्स ये वैल्यू लिख रहा हूँ जी 600। अब डिटेल में ऑब्वियसली हम लिखेंगे चूँकि पैसे वापस आ रहे हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो एंट्री होगी बैंक डेबिट और इंश्योरेंस क्रेडिट। तो मैं इंश्योरेंस को क्रेडिट कर रहा हूँ और डिटेल में बैंक लिख रहा हूँ, ये शो कर रहा है कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा जी। अब लास्ट बैलेंस पे चलते हैं जी। लुक एट द बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। स्टूडेंट्स ज़रा साल के एंड वाली इन्फॉर्मेशन को ज़रा देखिएगा, मैं उसे लाइट ब्लू हाईलाइटर से सर्कल कर रहा हूँ। मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूँ साल के एंड में। साल के एंड में इंश्योरेंस दोबारा से प्रीपेड थी, मैं ब्लू हाईलाइटर लगा रहा हूँ उस पर 850, यानी कि साल एंड हो गया है और हमने 850 प्रीपेड कर दिया, पहले ही दे दिया, यानी कि लुक एट द टाइम लाइन, 850 प्रीपेड है, यानी कि हमने जो पेमेंट की थी ना असल में, वापस देखिए हमने पेमेंट कितनी की थी। इंश्योरेंस पेड थी 15,300। आप यहाँ से भी देख लें, इंश्योरेंस हमने पे की थी 15,300। सो स्टूडेंट्स, हमने जो इंश्योरेंस की अमाउंट पे की थी 15,300, इसमें से 850 हमने प्री पेड कर दी है, एडवांस में पे कर दी है फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो 15,300 में से 850 अगर एक्स्ट्रा है फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो इसका मतलब है दिस डज नॉट बिलोंग टू द करंट ईयर। तो हमें 15,300 में से ये माइनस कर देनी चाहिए क्योंकि 850 डज नॉट बिलोंग टू द करंट ईयर। तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए, कम करने के लिए, तो हम 850 राइट हैंड साइड पे लिख देंगे। ये प्रीपेड है, ये करंट ईयर की नहीं है, इसलिए करंट ईयर का एक्सपेंस जो लेफ्ट हैंड साइड से पे लिखा था उसको मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, उसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ। दूसरी बात स्टूडेंट्स ये याद ये रखनी है, अब जो प्रीपेड मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है ये कैरी डाउन है, तो अगले साल के शुरू में ऑटोमेटिकली ये डेबिट साइड पे आएगा। मैं अभी लिख रहा हूँ ताकि एक चीज़ समझानी है आप लोगों को। जैसे साल के शुरू में एसेट था 25 मिनट, इसी तरह अगले साल के शुरू में भी ये प्रीपेड हमारे लिए एसेट होगा क्योंकि हमने पैसे दे दिए हैं और इसके बदले भी सर्विसेज लेने वाली रहती हैं। सो कैमरी स्टूडेंट्स, आप अगले साल की डेट डाल के, यहाँ पे मैं डेट लिखता हूँ 2022 अप्रैल 1 अपनी डेट डाल के ये काम करना है, अगले साल का ब्रॉडन शो करना है, देन यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। सो स्टूडेंट्स, अगर प्रीपेड एक्सपेंस जो कि हमारे लिए एसेट होता है साल के शुरू में था 25 मिनट, तो हमने डेबिट साइड पे देखने लिखा था, और वही प्रीपेड साल के एंड में जो था वो भी एसेट ही है लेकिन वो से क्रेडिट साइड पे लिखा था। स्टूडेंट्स को ये बड़ी गलती लगती है, स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये क्या क्रेडिट साइड पे लिखा है तो क्या ये क्रेडिट बैलेंस है? हरगिज़ नहीं बेटा, दिस इज़ अ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस इंडिकेट करता है हमारे लिए एसेट है, ठीक है ना। द लास्ट स्टेप हमने, एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर the businesses have to close down their all incomes and expenses accounts and transfer them to the income statement। तो चूँकि इंश्योरेंस एक एक्सपेंस अकाउंट है, हम इसको कैसे क्लोज करेंगे? डेबिट साइड इसकी बड़ी होगी, बड़ी साइड में से शॉर्टर साइड आई मीन क्रेडिट साइड माइनस करके जो आंसर आएगा वी विल ट्रांसफर दैट टू द इनकम स्टेटमेंट। ये लेफ्ट हैंड साइड का टोटल करते हैं बेटा, 2500 प्लस 15,300 मेक्स 17,800। इसमें से राइट हैंड साइड आप माइनस करें 600 850, वी गेट 16,350। ये चला जाएगा इस साल की इनकम स्टेटमेंट में, साल के एंड की बेटा आप डेट डाल लीजिएगा। सो दिस इज़ द एक्चुअल इंश्योरेंस एक्सपेंस फॉर द ईयर जो इस साल की इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा एज एन एक्सपेंस। आप नीचे अपने टोटल लिखना है 17,800, डेट्स डाल लीजिएगा, फिर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर द इंश्योरेंस एक्सपेंस। अब इस क्वेश्चन में एक और अकाउंट है, अब वो करते हैं जो कि इनकम का अकाउंट है। मैं पहले से जो मैंने मार्क्स सारे जो हाईलाइटर्स लगाए हैं अब मैं इरेज कर रहा हूँ।
चले, ताकि आसानी से हम ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ सकें और समझ सकें। अब लुक एट कमीशन रिसीवेबल। साल के शुरू में डेट देख लें, 1 अप्रैल 2021, कमीशन रिसीवेबल ओइंग थी 700। अब सिचुएशन स्टूडेंट्स इसमें बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं टाइमलाइन बना रहा हूँ, राइट साइड पे देखें स्क्रीन के। साल का स्टार्ट, ईयर एंड, साल के शुरू में कमीशन ओइंग थी 700। अब कमीशन नहीं, कमीशन रिसीवेबल ओइंग कहना चाहिए ना। अब स्टूडेंट्स, कमीशन और कमीशन रिसीवेबल में क्या फ़र्क होता है? एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर हम कमीशन पेएबल या पेड कहें, इसका मतलब है हम कमीशन पे करते हैं किसी को, दैट इज़ एक्सपेंस फॉर आवर बिजनेस, हमारे बिजनेस के लिए खर्चा होता है। इसका मतलब हमने किसी से सर्विसेज ली हैं और उसको कमीशन पे करते हैं, एक्सपेंस हो जाता है। लेकिन अगर वाइस वर्सा कमीशन रिसीवेबल का वर्ड लिखा हो या कमीशन रिसीव्ड लिखा हो, इसका मतलब होता है एक्चुअली वी हैव प्रोवाइडेड या वी प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल, सर्विसेज देते हैं या दे चुके हैं और उनसे हमें हमें कमीशन मिलती है, तो वो हमारे लिए इनकम होती है। तो दिस इज़ वाइस वर्सा, बिल्कुल ऑपोजिट अकाउंट है। पहला वाला अकाउंट जो हमने बनाया है अभी अभी इंश्योरेंस का, वो एक्सपेंस था, जबकि ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट सीन है, ऑपोजिट सिचुएशन है, हमारे लिए इनकम है। अब इन कमीशन रिसीवेबल साल के शुरू में ओइंग थी 700। अब यहाँ पे ओइंग का मतलब देने वाली नहीं बल्कि कमीशन लेने वाली है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट स्टूडेंट्स, कि अगर कोई एक्सपेंस ओ करते हैं तो इससे ये आपको फील आनी चाहिए, सेंस होनी चाहिए कि हमने एक्सपेंस अभी देना है, तो हम पे लायबिलिटी है। और अगर इनकम के साथ ओइंग का वर्ड लिखा हो तो इसका मतलब है इनकम लेने वाली रहती है, इट्स एक्चुअली रिसीवेबल। सो व्हेन वी हैव रिसीव मनी फ्रॉम समबडी, किससे पैसा लेने वाला रहता है जिसको हमने पहले ही सर्विसेज दे दी थी। अब चूंकि साल के शुरू में ही लेने वाला रहता है, एक्चुअली इसका मतलब ये है कि हमने, हमारे बिजनेस ने प्रीवियस ईयर में पहले ही सर्विसेज दे दी थी और अभी उनसे इनकम, सॉरी, सर्विसेज दे दी थी और अभी उनसे पैसा लेने वाला रहता है। ये प्रीवियस ईयर की इनकम थी एनीवे, लेकिन अभी लेने वाला रहता है। अब जब किससे पैसा लेने वाला रहता है तो स्टूडेंट्स वो हमारे लिए एसेट होता है। एसेट की नेचर डेबिट होती है, तो बैलेंस ब्रॉडन डेबिट से हम शुरू कर देते हैं जी। ये रहा जी आपका कमीशन रिसीवेबल का अकाउंट। आप बैलेंस का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो या आप लिख सकते हो ओइंग ब्रॉट डाउन दैट वाज 700। आगे चलते हैं जी। अब जी, नीचे आ जाए, कमीशन रिसीव्ड कितनी हुई ड्यूरिंग द ईयर, मैं उसे पॉइंट आउट करने के लिए येलो हाईलाइटर यूज़ कर रहा हूँ। कमीशन रिसीवेबल के सामने अमाउंट लिखी हुई है 7200। सो जो कमीशन हमें ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हो गई है दैट इज 7200। स्टूडेंट्स, कमीशन रिसीवेबल इनकम है, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। इनकम की नेचर क्रेडिट होती है, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। अब पैसे मिल गए हैं 7200, क्रेडिट कर भी दिया, तो दूसरी एंट्री किस अकाउंट में जाएगी? चूंकि पैसे मिले हैं तो बैंक डेबिट होगा, इसलिए आप डिटेल में या क्रॉस रेफरेंस में बैंक लिखेंगे। सो द डबल एंट्री फॉर कमीशन रिसीवेबल इज बैंक डेबिट, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। अब देखते हैं व्हाट इज द सिचुएशन एट द एंड ऑफ द ईयर। दोबारा साल के एंड के बैलेंसेस ज़रा देखें, मैं उनको अब पिंक हाईलाइटर यूज़ करने लगा हूँ। साल के एंड के बैलेंसेस में देखिए, कमीशन रिसीवेबल फिर से ओइंग है 630। अगेन वही सीन है, वही सिचुएशन है, फिर से कमीशन लेने वाली रहती है। हमने किसी को देनी नहीं है बल्कि हमने सर्विसेज देते हैं, हमने सर्विसेज दे दी हुई हैं और अभी उनसे वो लोग हमें ओ करते हैं, तो ये भी पैसे लेने वाले रहते हैं। ये भी हमारे लिए एसेट है और यस, एसेट की नेचर डेबिट होती है। लेकिन फ़िलहाल मैं इसे क्रेडिट साइड पे लिखूँगा, वो क्यों? स्टूडेंट्स, ये जो 630 है, ये दिस इज़ द इनकम फॉर द करंट ईयर, तो इस साल की इनकम है। तो इस साल की इनकम का पार्ट बनाने के लिए मुझे राइट हैंड साइड पे लिखना पड़ेगा। 7200 में ये ऐड करूँगा तो, क्योंकि ये इसी साल की इनकम है। ऑल्दो मैं इसे राइट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ एज ए कैरी डाउन, होगा क्या स्टूडेंट्स, आखिरकार जो ये बैलेंस कैरी डाउन है इस साल के एंड का, वो अगले साल का ब्रॉड डाउन हो जाएगा 630। अब चूंकि लेने वाली रहती है ये इनकम, पैसे लेने वाले रहते हैं, तो हमारे लिए एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो ये ऑटोमेटिकली अगले साल के शुरू में अपनी डेबिट साइड पे चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये बात ज़रा जहन में भी रखिएगा, याद कर लीजिएगा कि एसेट्स जो हों, कोई भी बैलेंसेस हों, वो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिख रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर हम उन्हें क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, उल्टी तरफ लिखना पड़ता है ताकि ऑटोमेटिकली बैलेंसेस अपनी ओरिजिनल साइड पे अगले साल के शुरू में चले जाएं। बट वी डोंट, ऑल्दो हमने वी हैव रिटन दिस बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड, बट दिस इज़ नॉट एट ऑल अ क्रेडिट बैलेंस। अगर कभी एग्जाम में आता पूछा जाता है तो विच बैलेंस इज दिस, तो आप कॉन्फिडेंटली कहोगे दिस इज़ अ डेबिट बैलेंस, क्योंकि पैसे लेने वाले रहते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स अब इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर्ड टू द इनकम स्टेटमेंट। सो इनकम के अकाउंट की नेचर क्रेडिट है, इसमें क्रेडिट साइड बड़ी होती है। तो लेट्स ऐड अप द क्रेडिट साइड यानी कि राइट हैंड साइड का टोटल बनता है 7200 प्लस 630 मेक्स 7830। इसमें से आप माइनस करोगे लेफ्ट हैंड साइड जिसपे सिर्फ 700 लिखा हुआ है, तो 7830 में से आप 700 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7130। दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू इनकम स्टेटमेंट। आपने पूरी टर्म लिखनी है वरना कैम्ब्रिज वाले पूरे मार्क्स नहीं देते। उसके नीचे आपने टोटल लिखना है, पूरी फॉर्मेलिटीज़ करनी है, आपने डेट्स आपने खुद डाल लेनी है। जहाँ मैंने कैरी डाउन लिखा है वहाँ बैलेंस भी लिख सकते हो, ओइंग का वर्ड भी लिख सकते हो, जो मर्ज़ी इन दोनों में से। डेट्स आपने खुद पूरी डाल लेनी है। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट में अमाउंट जा रही है 7130। मैं उसे ज़रा हाईलाइट कर रहा हूँ पिंक से, दिस वन, इसकी बात कर रहा हूँ। नाउ द एक्चुअल इनकम फॉर द ईयर, मैं वापस इरेज कर रहा हूँ। द एक्चुअल इनकम फॉर द ईयर इज 7130। मैं इसे सर्कल कर रहा हूँ ब्लू से। ये एक्चुअल इनकम ये यानी कि इनकम स्टेटमेंट में आप ये वाले अमाउंट भेजोगे। स्टूडेंट्स ये अदर इनकम है, तो आप जब आप इनकम स्टेट बनाओगे ग्रॉस प्रॉफिट में जब आप लोग ऐड करोगे ना अदर इनकम, या आप लेटर पार्ट में भी कर सकते हो, बहरहाल आपने इनकम्स में ऐड करना है। वहाँ लिखोगे कमीशन, आप चाहे कमीशन रिसीवेबल लिखो या रिसीव लिख दो, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। बहरहाल तो यू कैन टू राइट 7130। ये जी आपकी एक्चुअल इनकम फॉर द ईयर है। I think all done, nothing is left. I hope that there should be an improvement in the topic। आपको यकीनन बेहतरी हुई होगी। मैं और भी एक दो और इसके पार्ट्स बना के ज़रूर अपलोड करूँगा। I hope that you have liked the video. Thank you for watching.